नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रश्नता। और बात करेंगे, सरकार लाख प्रयत्न करती है कि मजदूरों को उनका हक और 2 टाइम की रोटी मुहैया कराई जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोजगार गारंटी स्कीम यानी मनरेगा लागू की गई, जिससे कि आम आदमी को काम मिले। लेकिन अधिकारी कर्मचारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हटा में रोजगार गारंटी के तहत होने वाले कार्य जेसीबी के माध्यम से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मजदूर मजदूरी के लिए यहाँ वहां भटकने को मजबूर है। उनके सामने 2 जून की रोटी का संकट है। सभी निर्माण कार्य में मिलीभगत के चलते प्रवासी मजदूरों को रोजगार छीना जा रहा है। ग्राम पंचायत में इस योजना में फर्जीवाड़ा होना आम बात हो गई है। फिर चाहे वे शासन की हितग्राही योजना हो या अन्य कार्य, सभी कार्यों में सरपंच सचिव की दबंगई के चलते फर्जीवाड़ा करने में कतई परहेज नहीं किया जाता। निर्माण एजेंसी, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक मशीनों से काम कराकर मजदूरों के नाम फर्जी मास्टर रोल बनाकर राशि निकाल रहे। ऐसे भी नहीं कि इसकी जानकारी अधिकारियों को ना हो, लेकिन कमीशन खोरी के चलते सब मौन है। ग्राम के मजदूरों ने बताया कि विगत साल कोरोना काल में लॉकडाउन में सरकार ने मजदूरों को रोजगार गारंटी के तहत मजदूरों की फर्जी नाम कर मास्टर रोल में भरकर कियोस्क बैंकों के माध्यम से मजदूरी के पैसे निकाल लिए गए थे, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की जाती है। लेकिन आज दिनांक तक जांच नहीं की गई, जिससे सरपंच सचिव अपनी तानाशाही पूर्ण अड़ियल रवैये के चलते मनरेगा के सभी कार्य दबंगता पूर्वक दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से करवा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जिला ब्यूरो शोभित अग्रवाल जुड़ चुके हैं। शोभित, जिस तरह से हम मनरेगा योजना की बात कर रहे हैं, सरकार लाख कोशिश करती है गरीबों तक, मजदूरों तक योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन वहीं इस तरह की खबरें सामने आती है कि उन्हीं के जिम्मेदार अधिकारी, उन्हीं के जिम्मेदार कर्मचारी उन योजनाओं पर पलीते लगाते हैं। जी मैं बताना चाहूँगा जी, मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याण योजना चलाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कमीशन के चक्कर में अधिकारी खुद संरक्षण दे रहे हैं सरपंच सचिव के लिए। ऐसा ही एक मामला हटा जनपद के डोली में सामने आया है जी, जहां 800 पेड़ लगाने का आदेश मस्टर्ड जारी हुआ था जी। वहां पे अभी प्रेजेंट में एक भी पेड़ उपस्थित नहीं है जी जी। और बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना में जेसीबी से काम कराया जा रहा है, मजदूरों से नहीं करवाया जा रहा है। जी मैं बताना चाहूंगा कि तलैया निर्माण किया गया है समस्त पंचायतों में, लेकिन जेसीबी कोकलेन की मदद से किया गया, मशीनों को काम दिया गया, मजदूरों को काम नहीं दिया गया। आज भी मजदूर रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इससे अधिकारी कोई जवाब नहीं देता, कार्रवाई करने का सिर्फ अवशासन बस देता है। ये भी बताया जा रहा है कि फर्जी मास्टर रोल भरकर उनके नाम के राशि भी निकाल ली गई। जी, फर्जी मस्टर्ड मजदूरों के मैम लगाए गए हैं। एक दिन में 200 से 400 मजदूर मस्टर्ड में शो किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में जाके जमीनी स्तर पे देखते हैं कार्यस्थल पे एक भी मजदूर उपस्थित नहीं मिलता है। इसकी शिकायत प्रशासन से नहीं की गई, और अगर की गई है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? मैम, कार्रवाई अधिकारियों को लगातार मैं खबर देता हूँ, लेकिन अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका जो कमीशन है टाइम पर पहुंच जाता है। शोभित, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ समाज सेवी जगदीश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, हटा की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मामला सामने आया है, मनरेगा योजना में ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अधिकारियों की मिलीभगत से सरपंच सचिव मनरेगा में मजदूरों से काम नहीं करवा रहे हैं, जेसीबी से काम करवा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? जो वर्तमान जनपद पंचायत है उसमें लगभग 90% काम मनरेगा में किए गए हैं। जहाँ कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, वही हटा ब्लॉक में जहाँ पूरे क्षेत्रों में घूम के देखा है तो यही पाया गया है कि फर्जी मास्टर रोल जारी करके सरपंच सचिव अपने जो सगे संबंधी हैं उनको बाकायदा रोजगार दे देते हैं, लेकिन जो
वाकई में लायक है उनके लिए अभी भी रोजगार विहीन क्षेत्र चला है, जिस कारण से हमारे जो हटा क्षेत्र है वो पलायन की स्थिति की ओर है। यहाँ से बहुत से मजदूर अपने घर को छोड़ के शहरों में पुनः पलायन के लिए जा रहे हैं। और कितने समय से ये योजना में भ्रष्टाचार चल रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से जो मनरेगा योजना है वो अधिकारियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसमें सचिव, सहायक, सरपंच से लेके उच्च अधिकारी, ब्लॉक स्तर के भी इसमें शामिल रहते हैं। सबका कमीशन रहता है, जिस कारण से ये जो रोजगार है वो उत्पन्न नहीं हो पाते और भ्रष्टाचारी होके पैसे निकल जाते। हटा की बात की जाए तो कौन से जनपद का ये पूरा मामला है? हटा की बात की जाए तो ये हटा जनपद पंचायत में बहुत सी जनपद ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से एक है डोली पंचायत, जिसका मामला अभी आप बताया गया है कि यहाँ पे जो वृक्षारोपण के नाम पे लाखों रुपए निकाले गए हैं, लेकिन जब वहाँ पे देखते हैं तो केवल और केवल सूखे पेड़ नजर आते हैं। ना उसकी कोई सुरक्षा है, ना ही किसी प्रकार की वहाँ पे कोई पैसे का उपयोग किया गया है। लेकिन ये भी जानकारी मिली है कि मजदूरों की जो मजदूरी आती है उसको भी मस्टर रोल फर्जी बनाकर निकाल लिया गया है और इसकी जानकारी मजदूरों को नहीं है। हाँ, ये बात हकीकत है। ये जनपद पंचायत हटा के लगभग सभी ग्रामों में ऐसा चल रहा है कि केवल अपन कार्यस्थल पे देखेंगे तो 40 लोग काम कर रहे हैं, जबकि मस्टर 400 लोगों का लगा हुआ है। तो क्या इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधि से आपने की है? क्या उनका कहना है? क्या आश्वासन मिला है? इसकी शिकायत और जानकारी समय समय पर अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वही रहता है कि हाँ हम देखते हैं, करवाते हैं। इसके अलावा कुछ आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बस रोजगार और बेरोजगारी इसलिए शायद गांव देहातों में ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, चलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से बात करने की और बिल्कुल इस मुद्दे को उठाएंगे। जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम समस्या बताने के लिए। शोभित लगातार हमसे जुड़े हुए। शोभित, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम। बिल्कुल, जिस तरह से समाज सेवी जगदीश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है कि लंबे समय से चला आ रहा है। अधिकारी हो या सरपंच, सचिव की बात करें, वही इस योजना में पलीता लगा रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी का भी पैसा निकाल लिया गया, उसके बाद वृक्षारोपण के लिए जो राशि आई थी वो भी निकाल ली गई, लेकिन काम अगर देखें तो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। जी शोभित, बताएं। जी मैम, मैं कहना चाहूंगा जी, ऐसा ही एक मामला बले का है, जहाँ 200 फलदार वृक्ष के लिए मस्टर्ड जारी हुए थे जी। वहाँ पे अभी 50 पेड़ लगाए गए हैं, 150 पेड़ गायब है, जो कि उसकी लागत है 1,42,500 रुपए। यह घोटाले की राशि गायब कर दी गई है। जी। मजदूरों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कहना है उनका? मजदूरों का कहना है कि मुझे काम नहीं दिया जाता है और मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सरपंच पति भगवान दास पटेल जुड़ चुके हैं। भगवान दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। पटेल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी मैडम, आ रही। पटेल जी, हम बात करें हटा की जनपद पंचायत डौली की, जहां पर मनरेगा में जेसीबी से काम कराया जा रहा है, मजदूरों से नहीं कराया जा रहा है। नहीं मैडम, हमारे नहीं लगो काम वाम कशु जी। हमारे यहाँ नहीं हो रहा काम, अब सब बंद चल रहा है। काम नहीं हो रहा? हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। दर्शकों को हमारे टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे कि जेसीबी से काम कराया जा रहा है और जो योजना मजदूरों के लिए आई है कि 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल सके, लेकिन वो आप नहीं दे पा रहे। नहीं तो मैडम, हमारे तक काम ही नहीं चल रहा होगा, सब बंद है काम। अच्छा, हमारे जिला ब्यूरो जुड़े। शोभित, सुन पा रहे हैं भगवान दास जी को? जी। इनका कहना है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, बताएं इन्हें। जी मैम, जी। इनके यहाँ मैम खेत की मेड़ पर पेड़ लगाए गए थे दयाराम नत्थू के यहाँ 38,000 की लागत से, लेकिन अभी एक भी पेड़ उपस्थित नहीं है उनके खेत पे। गाय चल रही थी उनके खेत पे। पटेल जी, बताएं। नहीं मैडम, हमारे यहाँ कोई काम नहीं चल रहा, सब बंद है अभी। नहीं, काम तो बंद है ठीक है, लेकिन काम तो करवाया है ना?
काम मनरेगा योजना आप लोगों के लिए नहीं बनी है, मजदूरों के लिए बनी है। जी मैडम। जी, तो उसका लाभ मजदूरों को मिलना चाहिए। जी, पैसे तो कहाँ मजदूर लगे रहे ना मैडम, सरकार जितने सरकार जो राशि देती है उसका आप लोग क्या करते हैं बताएं। जे लगे रहे ना मैडम, मजदूर जितने लगे रहे जब काम लगू रहा। जी, पेड़ कहाँ पे हैं? कहाँ मजदूरी दी है आपने बताइए। मैं अब दिनेश से बात करिए ना, अब चेक डैम लगो बनो तो जब लगे रहे मजदूर। कहाँ मजदूरी दी है आपने ये बताइए मुझे। मजदूर ने दी है मैडम, जितने काम करा रहे। कहाँ काम कर रहे बताइए। अभी तो आप कह रहे काम बंद है। अबे बंद है, जब लगू रहो काम जब दई है। नहीं, हमारे पास तो जानकारी आई कि मजदूरों को नहीं दी गई है मजदूरी, आप लोग ने राशि निकाल ली है और मजदूरों को पता ही नहीं है। नहीं तो क्या कौन खरीदे हैं मैडम, काम करे तो कोई काम करे खरीदे हैं। काम करते हैं तो देते हैं, लेकिन काम तो आप जेसीबी से करा लेते हैं। पटेल जी जवाब दीजिए। पटेल जी जवाब दीजिए। मनरेगा योजना आप लोग के लिए नहीं बनी है, सरकार ने योजना लाई है मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जिसका लाभ आप लोग उठाते हैं और वो लोग 2 जून की रोटी के लिए परेशान होते हैं। पटेल जी हमारी बातों का, सवालों का जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने अपना फोन कट कर दिया। और यही हम देखते हैं, शोभित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित जी, जिस तरह से पटेल जी का कहना था कि कोई काम नहीं हो रहा है, काम होता है तो मजदूरी दी जाती है, लेकिन जो सवाल उनसे किया गया उसका जवाब वो नहीं दे पाए। क्या इसके पहले भी उनसे कोई चर्चा हुई है इस मामले में आपकी? जी मैम, मेरी बात हुई थी उनसे। उनका कहना था कि अधिकारी का जो कमीशन है वो मैं भिजवा देता हूँ टाइम पे। अधिकारियों का कमीशन भिजवा देते हैं और मजदूरी का जो पैसा है वो रख लेते हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना था। जी। और प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी को इसकी शिकायत करता हूँ तो वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आपने बात करने की कोशिश की किसी प्रशासनिक अधिकारी से या विधायक से, वहां क्षेत्र के, उनके नॉलेज में ये पूरा मामला है जिस तरह से सरकार की राशि का लगातार बंदरबाट किया जा रहा है और कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? जी, मैंने जनपद पंचायत सीओ ब्रितेश जैन से बात की थी। जी। उनने आश्वासन दिया था कि मैं कार्रवाई करूंगा। जी। लेकिन बीते 1 महीने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनपद पंचायत सीओ ब्रितेश जैन की आप बात कर रहे हैं? जी। और बाकी अधिकारियों की बात करें, जिला सीईओ की बात करें या विधायक की बात करें या वहां के जनप्रतिनिधियों की बात करें, सबके संज्ञान में मामला है। जिस तरह से आपने ये भी जानकारी दी है कि पिछले साल का जो भ्रष्टाचार हुआ था इस योजना में, उसकी जांच भी अब तक नहीं हो पाई है। नहीं, अभी तक मैम नहीं हो पाई है, कोई जांच नहीं की गई अभी तक। और हम लगातार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। शोभित सीईओ जनपद पंचायत के जो हैं ब्रितेश जैन का फोन लगातार बंद आ रहा है। जी। क्यों कार्रवाई ऐसे मामलों में नहीं की जाती? सरकार जब योजनाएं लाती है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कि 2 जून की रोटी उन्हें मिल सके, लेकिन ऐसे अधिकारी उन योजनाओं पे पलीता लगाने से बाज नहीं आते और फिर जब कार्रवाई की बात होती है तो प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई नहीं करते। चलिए शोभित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हटा की मनरेगा योजना की, जो सरकार ने लागू की है मजदूरों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना अपने लिए कमा सके और उसकी राशि भी सरकार देती है। लेकिन अधिकारियों की बात करें, जमीनी स्तर पर अगर योजनाओं की बात करें तो वो क्रियान्वयन जो उनका होता है वो इस तरह से होता है कि सभी राशि का बंदरबाट अधिकारी कर लेते हैं और जिन तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। और लगातार हम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है।
किसी का फोन बंद आ रहा है, क्योंकि निश्चित ही जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि योजना से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जहां मजदूरों से काम करवाना चाहिए, आप मशीनों से काम करवा रहे हैं। मजदूरों के नाम से फर्जी मास्टर रोल भरकर आप उनकी राशि आहरण कर ले रहे हैं और आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि सरकार लाख कोशिश करती है कि गरीबों तक। और हमारे साथ क्षेत्र के विधायक पीएल तंतुवाय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है साधा न्यूज में आपका। धन्यवाद मैडम जी, हम बात करें हटा की, जहां पर मनरेगा योजना सरकार ने लाई है मजदूरों के लिए, लेकिन उसका लाभ अधिकारी उठा रहे हैं। जैसे भी मशीनों से काम करवाया जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? तो मैडम इसको हम दिखवाते हैं, जहाँ ऐसी शिकायतें हैं तो उसकी जांच करवाते हैं। कब करवाएंगे जांच? बस इसको कल जानकारी लेते हैं वहाँ से, कहाँ कैसा काम चल रहा है, कौन कौन से काम चल रहे हैं। आप जाते हैं स्पॉट पर और उस पर उसकी जानकारी निकाल के जांच करवाते हैं। इस तरह के मामले तो पिछले साल से चले आ रहे हैं विधायक जी। आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार की योजना है ये। जी जी। और अधिकारी राशि का बंदर बाट कर रहे हैं। साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछले साल भी आपके ही क्षेत्र से ऐसा मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक उस मामले की जांच नहीं हो पाई है। क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैडम, सरकार योजनाएं लेके आती है, आपकी सरकार योजना लेके आती है, अधिकारियों को उसका लाभ मिले? जी नहीं, अधिकारियों को जिसके लिए योजना है उसको मिलना चाहिए। और हम लोगों का जहाँ ऐसी कोई भी बात आती है तो निश्चित रूप से उसको प्रशासन को लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं और उस पर जांच भी करवाते हैं। अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है इस मामले पे विधायक जी। कैसा मैडम? अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमारे संवाददाता उनसे बात करने जाते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते कैमरे के सामने कि ये सामने डॉक्यूमेंट्स हम दिखा रहे हैं कि मजदूरों के फर्जी मास्टर रोल बनाकर आपने राशि उनकी निकाल ली, मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा नहीं मिला, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे? जी आप बताइए। आप उस क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। जी मैडम। ये वही लोग हैं जिनके वोट से आप सत्ता में आते हैं। जी। तो क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी? जहाँ भी जनता से ऐसी कोई शिकायत अपने पास आई है, निश्चित रूप से उसको अपन ने लिखा है और वो शिकायत दूर करवाई है। तो अभी भी मालूम करते हैं ये मामला 1 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक आप कुछ नहीं करवा पाए। चलिए ठीक है, बताइए इस मामले में अपन को मामला 1 साल की बात, जिस काम के भी अपने पास जानकारी आती है या भ्रमण के दौरान मिलती है, निश्चित उसको उठाया जाता। अभी हमारे क्षेत्र में रोजगार गारंटी में 5 साल की जानकारी निकलवाई, उसमें भी देखा कि काम प्रॉपर नहीं हुए हैं, तो उसकी भी अभी जांच के लिए सभी जगह लिखा है, कलेक्टर को भी लिखा और सभी शासन के लिए भी लिखा है। इस मामले में आप कब तक जांच करवाएंगे? आप कब तक जांच करवाएंगे? क्योंकि कुछ मामले तो जांच में अटक के रह जाते, कार्रवाई नहीं हो पाती। आप मुझे बताइए कि इस मामले में कब तक जांच होगी और कब तक कार्रवाई होगी उन लोगों पर जो मजदूरों का पैसा खा रहे हैं, जो सरकार का पैसा खा रहे हैं? बताइए मुझे। मैडम, यदि कोई ऐसे 1 आध 2 कुछ भी ऐसे काम के यहाँ पर ये चल रहे हैं जो मशीनों से चल रहे हैं, निश्चित रूप से यदि आपके पास जानकारी हो बता दिए, हम जाके अभी दिखवाते हैं उनको और वो जांच करवाते हैं उनकी। डाली जनपद पंचायत का ये पूरा मामला हम बता रहे हैं और हमारे संवाददाता और हमारे जिला ब्यूरो है, हम उनको आपके पास भेजेंगे, वो पूरी जानकारी आपको देंगे और आप उन्हें ये बताइएगा कि ये जांच कब तक हो जाएगी और कब तक इस मामले पे आप कार्रवाई करेंगे। कौन सी पंचायत बतलाया? डाली जनपद पंचायत। पाली डाली जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं हम। चाली जनपद पंचायत ये तो हमारे यहाँ है। हमारे संवाददाता आपके पास आएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। आपकी ही क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद आप ये बताइएगा कब तक इस मामले में जांच होती है और कब तक आप कार्रवाई कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये हटा का मामला हम आपको बता रहे थे, जहां पर मनरेगा योजना में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है। योजना से भ्रष्टाचार की बू आ रही है क्योंकि मजदूरों से काम नहीं करवाया जा रहा है, जेसीबी मशीनों से काम करवाया जा रहा है, लेकिन जो मजदूरी का पैसा है उसको आरएन अधिकारी कर ले रहे हैं और कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पिछले साल भी लॉकडाउन में ऐसा मामला आया था, लेकिन अभी तक ना तो उस पर जांच हुई, ना उस पर कार्रवाई की गई। हालांकि अब देखते हैं विधायक जी से बात हुई है, इस मामले पे क्या संज्ञान लिया जाता है और क्या कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।